वंदे मातरम। भारत के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी का आज पंजाब के एक सांसद द्वारा इतना बुरा अपमान कर दिया जाता है, उनको आतंकवादी ठहरा दिया जाता है। और देश में पूरा मीडिया, पूरा पब्लिक और जो इन्फ्लुएंसर क्रिएटर जो भी हैं, मतलब जिनके मिलियन करोड़ों फॉलोअर्स लिए बैठे हैं, वैसे भी कुछ भी अगर बड़ा सेलिब्रिटी मर जाता है, कुछ भी मर जाता है तो दंगे फसाद आंदोलन दुनिया की कार्रवाई चालू कर देते। लेकिन आज भारत के वीर सपूत शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान हो जाता है और आज पूरा मीडिया वाला कुछ नहीं बोल रहा है। आज पूरा अपना भारत देश में लोग कुछ नहीं बोल रहे। आखिर ये कैसे हो सकता है? आखिरकार ये देश कैसे हो सकता है? माननीय भगत सिंह साहब जी को जिनकी वजह से आज हम लोग इस भारत देश हिंदुस्तान में हम लोग जिंदा खड़े हैं और सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। अपने हिंदुस्तान जो कभी एक अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, कुछ वीरों की वजह से आज हम लोग अपने हिंदुस्तान में खुला महसूस करते हैं। तो उन सांसद भाई साहब ने आज भगत सिंह साहब को, जिनको हम लोग विश्व गुरु, जिनका हम लोग दाता भगवान और माता पिता, मतलब सबसे बढ़ के उनको हम लोग अपने जीवन में स्थान देते हैं, उनको उन्होंने मतलब एक तरीके से आतंकवादी बोल दिया। और आतंकवादी को मद्देनजर रखते हुए ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने आतंकवादी बोला है पहली बात, और वो ये भी बोल रहा है कि उन्होंने, जैसा कि मीडिया ने उस पर सवाल, सबसे पहली बात इसमें 2 पॉइंट आते हैं। पहली बात, अगर कोई मतलब बड़ा आदमी, कोई बिजनेसमैन या कोई सेलिब्रिटी या कोई सिंगर या कोई प्रोफेसर कोई मर जाता है तो यहाँ भारत देश में हंगामे होने लगते हैं, मतलब कहीं दंगा फसाद, कहीं कुछ होने लगता है। लेकिन आज शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान हो गया और कोई मीडिया वाला, कोई प्रोफेसर, कोई बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा हीरो कुछ बोल ही नहीं रहा है, सबसे पहली बात। और मैटर दूसरा नंबर ये आता है, मैं उन सांसद से पूछना चाहता हूँ क्या उन्होंने अपने लड़कों बच्चों के लिए क्या इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया? कि उन्होंने अपने लड़के बच्चों, पोता दादियों के लिए मतलब इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया? पहली बात तो अगर आपने शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान किया है तो आपने पूरे हिंदुस्तान के देशवासियों का अपमान किया है, क्योंकि उन्होंने ही पूरे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनका पूर्ण वो योगदान रहा है। ये बोल रहे हैं और ये एक आंदोलन के दौरान ये बोल रहा है कि शहीद आजम ने अगर हम लोग देश को आज़ाद कराने के लिए गोलियां चलाई तो क्या हुआ? गोलियां तो उन्होंने चलाई और वो आतंकवादी है। क्या मतलब? एक बात बताओ, कि जैसे कि अपने लड़के को अगर आप मारने लगोगे, क्या आप आतंकवादी बन जाओगे? आप, वो बात अलग है कि आप अपने लड़के को सुधारने के लिए मार रहे हैं, लेकिन आप तो आतंकवादी बन गए ना। उस हिसाब से आपने लड़के को मारा तो आतंकवादी बन गए। तो पहली बात तो वो इतने बूढ़े बुजुर्ग हैं कि उनके बारे में कुछ कैसे बोला जाए। अभी तो बहुत छोटे हैं और हमसे बहुत ज़्यादा पूर्ण ज्ञान उनके अंदर बड़ा पड़ा। आखिरकार सांसद है। अरे यार, कभी शर्म आती है, हम लोग किन लोगों को सांसद बना देते हैं। मतलब ये पंजाब के सांसद मतलब ऐसा बोल देते हैं कि हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह जी की वजह से आज हम लोग इस भारत देश में सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं। उनको आज किसी ने मतलब कि बोल दिया कि तुम आतंकवादी थे। इतना बड़ा मतलब उनके ऊपर धब्बा ना लगाओ, इतना बड़ा धब्बा उनके ऊपर कभी ना लगाओ। मैं आपसे हाथ जोड़ विनम्र करता हूँ। और पहली बात तो इन पर पूर्ण कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद क्या हुआ, इनको कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। शहीद आजम भगत सिंह जी की वजह से आज अपना हिंदुस्तान में हम लोग खुला महसूस करते हैं, स्वतंत्र महसूस करते हैं। नहीं तो आज भी क्या पता, कुछ पता नहीं हम लोग, नहीं तो आज भी हमारा हिंदुस्तान, जो कि एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता था और एक समय अंग्रेजों को गुलाम था, और उन कुछ वीरों ने मिलकर अपने हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आज हमारे हिंदुस्तान के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि शहीद आजम भगत सिंह जी आतंकवादी थे, टेररिस्ट थे। आपने कैसे बोल दिया? मैं पूछता हूँ, आपने किस जुबान से ऐसा बोल दिया कि शहीद आजम भगत सिंह जी को आपने आतंकवादी बोल दिया? मैं ये नहीं जानता आखिरकार वो इतना बड़ा अपमान कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो मीडिया वाले हैं, ये जो इतने लोग मतलब बड़े सेलिब्रिटी हैं, ये कुछ भी हो जाने पर देश में दंगा फसाद सब कुछ करने के लिए तैयार रहते, और आज शहीद आजम भगत सिंह जी का अपमान हो जाता है। ये लोग क्यों नहीं बोल रहे? मेरा इन पूरे भारत के पूरे देशवासियों से मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप भगत सिंह जी, शहीद आजम भगत सिंह जी के अपमान में अगर आप लोग उंगली नहीं उठा सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बिल्कुल, क्या मतलब यार, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अगर आज उन पर कोई अपना हिंदुस्तान का कोई देशवासी अगर उन पर आज उंगली उठाएगा तो क्या हम लोग सही लेंगे? नहीं सही पाएंगे। वो हमारे माता पिता के बराबर है, उनका स्थान आज हमारे माता पिता के बराबर है। माता पिता, भगवान, श्रेष्ठ गुरु सबके बराबर है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा, जैसा कि ग्रैंड मास्टर सीपू जी, जो कि हमारे मतलब आइडल हैं, उन्होंने डीजीपी से, जो डीआईजी से कार्रवाई कर दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई चालू हो गई। बस मैं ये चाहता हूँ कि देश अपना कब जागरूक होगा, अपना देश साला कब जागरूक होगा कि मतलब लोग कुछ भी बोलने के लिए बोल जाते हैं और लोग कुछ नहीं बोलते। लोग कुछ भी बोलने के लिए बोल जाते हैं, लोग कुछ नहीं बोलते। साला मीडिया वैसे तो सब जगह माइक लेके पहुँच जाती है, क्या आज मीडिया कुछ नहीं नजर आ रहा है? तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि पहले मैटर समझो क्या है, और अगर वो गलत है तो गलत है, बस बात खत्म। जो गलत है सो गलत है। शहीद आजम भगत सिंह जी को अगर जो अपमान करना चाहता है तो इससे बड़ा अपमान उनके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं सीधा बताता हूँ, आपकी इस गंदी जबान ने जैसा बोल दिया ऐसा आपको बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जिंदाबाद।